आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट में आने वाले क्वेश्चन के ऊपर अध्ययन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है पहला, देखेंगे हम सामने। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंस पत्रिका के संपादक कौन है? गुलाब राय, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अजय प्रसाद द्विवेदी। तो हमारे इसमें हंस पत्रिका के संपादक जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्णमाला का आशय है? शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों की व्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से। तो हमारा प्रश्न सही होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह से। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिया, भारोपीय, चीनी तिब्बती। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ग, भारोपीय। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? वर्ण, वस्त्र, विशिष्ट, आभूषण। अलंकार का हम जानते हैं कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, आँख, आकाश, बकरा। अब्ज, अब्ज का अर्थ होता है शंख, जो कि हमारा क, यह सही होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ क्या है? तेज गति, ठहरना, कम ठहरना, इनमें से कोई नहीं। विराम का मतलब होता है ठहरना, अल्प मतलब कम, कम ठहरना, ये हमारा ग का आंसर सही होगा, कम ठहरना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, च, छ, ज एवं झ अक्षरों का संबंध है स्पर्श संघर्षी से, अर्ध स्वर से, दंत से, सभी से। च, छ, ज, झ हमारे मुख से कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? जीभ हमारा कहाँ स्पर्श करता है? देखिए, च, छ, ज, झ ये क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, स्पर्श संघर्ष करके निकल रहा है च, छ, ज, इसलिए क हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, स्पर्श करके, स्पर्श संघर्षी से। अगला क्वेश्चन है, श का उच्चारण स्थल है ओष्ठ, कंठ, तालु, दंत। स का उच्चारण स्थल कहाँ से? ओष्ठ से है, कंठ से है, तालु से है, दंत से है। श बोलेंगे तो तालु हमारा जीभ टच करता है, इसलिए ग का आंसर सही हो जाएगा, तालु। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मेघदूत की रचनाकार हैं कालिदास, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, भास। मेघदूत की रचनाकार हैं, बाणभट्ट है नहीं, श्रीहर्ष भी नहीं है, भास भी नहीं है, कालिदास। कौन सा सही हो जाएगा? कालिदास मेघदूत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, मागधी भाषा। ब्रज भाषा में है नहीं, अवधी में, हाँ अवधी में लिखा गया है। कौन नंबर सही हो जाएगा? तो भोजपुरी और मागधी ऐसे ही कट हो जाएगा, तो ऑप्शन से हम लोग लगा लेंगे ख, अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा चलेगा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से लोक कथा किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? लोक प्लस कथा, दूसरा है लोक कथा प्लस लोक, तीसरा है लोक प्लस था, चौथा है लोक प्लस कथा। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही लग रहा है? लोक कथा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि पहला है लोक धन कथा, ये पहला आंसर होगा। दूसरा है अगला क्वेश्चन में, इनमें से 6 संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, पूछ रहा है किस से? देखिए, पहला है क प्लस श, दूसरा क प्लस श, सड़क स, फिर क प्लस ज, फिर चौथा है क प्लस श, इससे बना है। तो इसमें क चौथा हो जाएगा, घड़ी का क प्लस श, मूर्धन्य श,
इसी से हमारा बना है छ। यह एक संयुक्त व्यंजन है, छत्री छ, ठीक है। क और श के संयोग से बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी से आए हुए शब्द कहलाते हैं अनुकरणवाचक, देशज, तत्सम, विदेशी। अंग्रेजी से आए हुए जो शब्द होते हैं वह हमारा कहलाते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेशी। घ जो होता है सही हो जाएगा। ये अनुकरणवाचक होता है वो वे शब्द जो पशु पक्षियों की ध्वनि के आधार बोले जाते हैं। जैसे बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं, ठीक है, या फिर मीनाना या हिनहिनाना, ये अनुकरणवाचक होते हैं। देशज शब्द वे होते हैं जिनके मूल रूपों या उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कटोरा, लोहा, लकड़ी, लड़का, ठीक है, लकड़ी नहीं लड़का, कुल्हड़, पेट, ठेठ, पगड़ी, अच्छा, ये सब होता है आपका देशज शब्द। अब आता है हमारा तत्सम। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, मूलतः संस्कृत के होते हैं और हिंदी में जीव के तौर स्वीकार कर लिए गए हैं, ठीक है। जैसे दुग्ध हुआ, गृह, सर्प, जीवा, ठीक है। तद्भव वे शब्द जो कभी प्राकृत या संस्कृत में थे किंतु हिंदी में अपना रूप बदलकर आए हुए हैं। जैसे दूध है, घर, सांप, जीव, गांव, घी, ये सब आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जो न तो पूर्णतः तत्सम ही होते हैं और न ही तद्भव होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम नहीं, अर्धतत्सम, विदेशी, अनुकरणवाचक। तो तत्सम बता दिया गया है, अर्धतत्सम, ये न तो तत्सम होते हैं न ही तद्भव होते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अर्धतत्सम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? अनुसरण, 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 कौन सा हो जाएगा हमारा? ख हो जाएगा, अनुसरण, ठीक है, ख। अगला क्वेश्चन हमारा है, इस सही वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें वाक्य सही देखना है, कौन सही है? जंगल में बड़ा अंधकार था, ये सही है? नहीं, ये नहीं सही लग रहा है। अंधकार घना था जंगल में, ये सही है? वर्तनी शुद्ध नहीं बैठ रही है वाक्य, ये गलत हो जाएगा। जंगल में घना अंधकार था, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा विकल्प सही है। जंगल में घना अंधकार था, जंगल में अंधकार घना था, ये गलत हो जाएगा। तो ग हमारा क्वेश्चन जो है विकल्प जंगल में घना अंधकार था, ग सही हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, रविंद्र शब्द में संधि है, कौन सी संधि है? गुरु संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। इसमें है आपका दीर्घ संधि, ग सही हो जाएगा। बड़ी की मात्रा है, जहाँ बड़ी की मात्रा होगी, बड़ी, ई बड़ा, ऊ बड़ा, आ की मात्रा, तो ये हमारा दीर्घ संधि होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा है, देखते हैं, दमक्का तुकात है, कदम्ब, तरस, नवल, धमक। तुकांत शब्द वो होता है जैसे कि एक समान दिखने वाले शब्द। जैसे दमक है तो क्या हो जाएगा? घ में धमक, धमक, ये सही हो जाएगा। ऐसे भी और शब्द बन सकते हैं दमक से, दमक का, चमक, नमक, ठीक है, ये सब हो गया। तो 18 घ जो है हमारा धमक सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांशों के लिए शब्द, ठीक। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनी। हमारा सही हो जाएगा उत्तर अनुगामी। अनुगामी कहते हैं पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। हमारा हो जाएगा ग सही हो जाएगा। लड़ाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी चतुराई, मिठाई और उतराई भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मौन वाचन के भेद हैं 2, 3, 4, 5। मौन वाचन के 2 भेद होते हैं, एक होता है गहन वाचन, इसको गंभीर वाचन कहते हैं, और दूसरा होता है द्रुत वाचन, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं
विशेषण, विशेष क्रिया विशेषण, ये सभी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं जिससे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण कैसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, क्रिया विशेषण। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 23 नंबर देखिए, संज्ञा के भेद हैं 4, 5, 7, 2। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, नहीं 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हमारा ख दूसरा सही हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा की उदाहरण है मोहन, शिक्षक, मित्रता, स्टील। तो जातिवाचक संज्ञा कौन है, मोहन है, नहीं शिक्षक। शिक्षक जो हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ख उत्तर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मोहन जो है हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मोहन। और मित्रता जो है हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और स्टील जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह द्वारा किसी कार्य के होने का बोध हो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया, संज्ञा, वचन, विशेषण। तो क्रिया कहते हैं, कौन आंसर सही हो जाएगा। संज्ञा किसी नाम, स्थान, वस्तु, जाति को, भाव को संज्ञा कहते हैं। वचन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, इन सभी से जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, टिकाऊ। टिकाऊ शब्द प्रत्यय है, ऊ, आऊ, औ, कोई नहीं, आऊ। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, आऊ। ख जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर आते हैं। 27 में क्वेश्चन देखते हैं। दिन दिन में समास है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। कौन समास है, दिन दिन में हमारा हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो बच्चे गलत लगा देते हैं, द्वंद्व समास लगाते हैं। द्वंद्व समास नहीं, अव्ययीभाव समास होगा। द्वंद्व समास कब होता है, जब दिन और रात होता है, उल्टा होता है, विपरीत। लेकिन दिन दिन इसलिए अव्ययीभाव समास हो जाएगा। दिन दिन यानी प्रत्येक दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, 12, 13, 14। तो हमारा हो जाएगा हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, अ से लेकर के औ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसका कोई आकार न हो उसे क्या कहेंगे, निराधार, निराकार, नश्वर, साकार। जिसका कोई आकार ना हो क्या बोलेंगे, ख। आंसर सही होगा आपका निराकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना, संकोच करना, परेशान करना, बर्बाद कर देना। तो ईंट से ईंट बजाना कहते हैं ना, और ईंट से ईंट बजा देवे, तो ईंट से ईंट बजाना का मतलब कि बर्बाद कर देना होगा। ठीक, इसका सही ऑप्शन होगा घ। ठीक है, यह एक प्रश्न आपको होमवर्क में दिया गया है, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।